नमस्कार, मैं अमन कोचर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली साइकोलॉजी के लेक्चर्स फॉर क्लास 12 अपलोड करता हूं हिंदी भाषा में, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में और समझने में कोई डाउट्स हो तो सारे अंडरस्टैंड हो जाएं, क्लियर हो जाएं। आज का टॉपिक हमारा होगा चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, आप सब लोग देख भी सकते हैं। और इसके लिए मैंने साथ साथ में कुछ 3 थ्योरीज भी दोबारा से लिखी हैं, जिनको हम एक शॉर्ट टाइम में एक ब्रीफिंग देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप का बिहेवियर एक पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। बेसिकली पहला पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी इज द बिहेवियर। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन को अगर आप चैप्टर की स्टार्टिंग में दोबारा जाके देखेंगे और मेरे वीडियो के लेक्चर्स को भी देखेंगे, जहां पर मैंने चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको पता चलेगा दैट पर्सनैलिटी इज अ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स। एक रिस्पॉन्स देने का तरीका अपने एनवायरनमेंट, अपने स्टिमुलस या अपने इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को, ठीक। तो वो हाईलाइटिंग फीचर बन जाता है हमारा बिहेवियर का, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एट दैट मोमेंट, दैट इज द बिहेवियर। हम किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं और वही बर्ताव ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में मदद करता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिहेवियर को समझने के लिए हमें इंटरनल डायनेमिक्स को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बिहेवियरल अप्रोच कहती है। इट डज नॉट फोकसेस ऑन द इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी। इंटरनल डायनेमिक्स से मेरा ये मतलब होता है दैट जो भी हमारे केमिकल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल इम्बैलेंसेस, ब्रेन इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जितनी भी जनरेट होती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं अवॉइड कर दी जाती हैं इन द बिहेवियरल अप्रोच। किसी को भी यहाँ पर नजर नहीं या फोकस में नहीं रखा जाता है। It is only the outer personality or how the individual reacts to other individuals, that is the most important thing in behavioral approach. The third point is the structural unit of a personality is the response. किसी भी structural unit को समझने के लिए हमें अगर पर्सनालिटी के यूनिट को समझना है, यानी कि पर्सनालिटी का वो नींव, वो बेस, वो ढांचा जिसके ऊपर पूरा व्यक्तित्व हमारा निर्भर करता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, वो होता है रिस्पॉन्स। यानी कि एक रिस्पॉन्स क्या होता है, एक ऐसा बिहेवियर जो उस इंसान की नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करे। अब इससे कहने का मेरा क्या मतलब है, यानी कि रिस्पॉन्स से मेरा क्या मतलब हुआ, दैट हाउ अ बिहेवियर कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ दैट इंडिविजुअल। उस इंसान की उस समय कोई जरूरत होगी, कोई इच्छा होगी, कोई डिजायर होगी, वो उस इच्छा को, डिजायर को, नीड को किस तरीके से सामने वाले इंसान के सामने रखता है, प्रकट करता है, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स इज। एंड उस रिस्पॉन्स के तहत उस इंसान का बिहेवियर असाइन हो जाएगा और उस बिहेवियर के तहत उस इंसान की पर्सनैलिटी डिफाइन कर दी जाएगी। सो दैट इज हाउ अ रिस्पॉन्स leads to the behavior formation and that behavior formation leads to the personality development of that individual. Now the fourth point is जो behavior का change हमें देखने को मिलता है वो basically इन 5 factors से देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है learning, यानी कि हम कोई भी चीज अपने इन्वायरमेंट, अपने स्टिमुलस से अगर सीखने की कोशिश करते हैं या हम किसी इन्वायरमेंट या किसी डेटा को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट लर्निंग इज। एंड उस लर्निंग की वजह से हो सकता है हमारा बिहेवियर ज्यादा हो जाए एक लेवल से, नॉर्मल से, या उस बिहेवियर से कम हो जाए, तो दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट इज हैबिट फॉर्मेशन। अगर एक ही बिहेवियर को एट अ टाइम पर्टिकुलर डेज तक या एक दिन में कई बार किया जाए, दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हैबिट। उस चीज की आदत हो सकती है और उस तरीके के रिस्पॉन्स को देने की भी आदत हो सकती है। एक इंसान के सामने, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सामने एक इंसान हमेशा उसी तरीके से बर्ताव करने का सोचेगा जिस तरीके का उसने हैबिट फॉर्म करी हुई है उस इंसान से मिलने के लिए। नेक्स्ट इज फैटीग। नाउ फैटीग का एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ था एंड इसको मैं थोड़ा सा और इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहूंगा दैट व्हाट इज फैटीग। फैटीग इज बेसिकली द स्ट्रेस
which has consumed the individual. एक ऐसा स्ट्रेस, बिकॉज डेली स्ट्रेस मिलना भी जरूरी है, सो दैट दैट स्ट्रेस और दैट एंजाइटी इज हेल्पफुल और काइंड ऑफ मोटिवेटिंग टू दैट इंडिविजुअल टू डू द वर्क. बट अगर वो स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, वो स्ट्रेस या वो टेंशन एक लिमिट से अगर ज्यादा हो जाती है, यानी कि अब उस टेंशन की जरूरत नहीं है बट स्टिल वो टेंशन कहीं ना कहीं है, सो वो फैटीग बन जाती है. एंड उस फैटीग की वजह से बिहेवियर में चेंज आ सकता है. इंसान का काम करने का मन नहीं कर सकता है, इंसान को नींद आ सकती है, या ऐसी बिहेवियर जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द फैटीग, और वो भी एक चेंज इन बिहेवियर है. द नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. कोई इंसान सेडेटिव्स, अल्कोहल्स, मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में होके, कंट्रोल में होके अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है. That is just an example of how behavior can be changed because of this factor, drugs. The last is the stimulus. Stimulus means हमारा environment, and उस environment में कोई भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी situation हो सकती है, कोई भी individual, कोई भी इंसान हो सकता है. वो किस तरीके से हमें response दे रहा है, इसकी वजह से हम उस इंसान को कैसा response देंगे, तो वो क्या lead करेगा, change in behavior. I hope that these 4 points are clear to you as well, and don't forget to like my video and share my video to your batchmates as well, so that they can also understand whole concepts in short time. डिफरेंट बिहेवियर थ्योरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आप रिमाइंड करेंगे क्लास 11th का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लर्निंग पे बेस्ड था, जहां पर हमने क्लासिकल, ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ी थी. इन क्लासिकल कंडीशनिंग इट वाज गिवन बाय इवान पावलोव, जहां पर डॉग एक्सपेरिमेंट था, फूड एंड बेल एक्सपेरिमेंट इफ यू कैन रिमेम्बर, और जहां पर बात की गई थी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन की. स्टिमुलस मीन्स हमारा इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स जो कि उस ह्यूमन बिहेवियर का होता है. तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाया था, इवान पावलोव ने प्रूव किया था बाय एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग अ डॉग. जिस तरीके से वो बेल को साउंड कर रहे थे, बेल को रिंग कर रहे थे आफ्टर द फूड वाज कमिंग, एंड उसके बाद उन्होंने फूड से पहले बेल रिंग करनी शुरू कर दी थी, जिस वजह से डॉग का सलाइवा का बिहेवियर चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था. सो दिस वाज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन गिवन बाय इवान पावलोव. द नेक्स्ट, and for myself during my personal experience of taking clients, this reinforcement or reward theory is very much useful in treating the behavioral activation topic of in individuals. That is the operant conditioning. Operant conditioning B.F. Skinner ने दी थी by an example of a rat who was trapped in a cage, एंड उस केज में एक बटन था जिसपे माउस को डाला जा रहा था, एंड ही यूज्ड टू रन टुवर्ड्स दैट. इनिशियली उसको पता नहीं था कि वो बटन है, बट वो भागते उसके पैर से प्रेस हो जाता है और एक फूड पैलेट गिर जाता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है अपने उस बिहेवियर का. अभी तक ये बिहेवियर अनकॉन्शियसली हो रहा था, बट जैसे ही कुछ ट्रायल्स के बाद B.F. स्किनर ने ये देखा कि वो रैट को रखते ही सिर्फ उस बटन की तरफ भाग रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिवॉर्ड का कंसेप्ट उस रैट के ब्रेन में फिक्स हो गया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर में चेंज हमें देखने को मिला था. सो दैट वाज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी. Reinforcement is anything that increases the rate of response of the individual or the behavior in that individual. Increase अगर होता है, that is because of the reinforcement theory. The last is observational learning, and that is most important during the developmental stages of the human being. That was given by Bandura, and the very famous Bovodol experiment was given in class 11th. जहां पर बताया था बैंड्यूरा ने कि इंसान बिहेवियर्स को लर्न करता है, सीखता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है बाय इमिटेशन, दूसरे लोगों को देख के, और मॉडलिंग दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को कैच करके या देख के. दे डोंट नो बेसिकली हाउ टू बिहेव, बट दे ऑब्जर्व अदर्स, एंड उस ऑब्जर्वेशन की वजह से वो लोग वैसा बिहेव करते हैं. So that's it from my side, and I hope कि आज का लेक्चर भी आपको उतना ही पसंद आया हो जिस तरीके से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं,
and I am very grateful and thankful to all of you. Keep supporting my channel to get all the psychology classes lectures in short detail, in crisp and to the point information. Thank you so much. Keep studying and keep learning.